बोले के वल्ला ये आसीची तुमको 100 रु अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन सीएचएससी फिजिक्स एग्जाम पाई चलो प्रैक्टिस करिबा गोटिए सिंगल वीडियो रे स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरा चैप्टर खत्म करिबा विथ कांसेप्ट बुझला मते खाली थम्स अप दियो मो वॉइस ऑडियो वीडियो सब क्लियर अछि कि नै कमेंट थम्स अप दियो बुझला अब स्टार्ट करिबा प्रथमे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स chapter says the name of the chapter says कि जेते बेले कोनोसी स्टेडी स्टेट बा रेस्ट रे थिबो ताकू स्टैटिक कहा जाए ओके आमे एथरे कूलम्स लॉ गॉस लॉ एंड मेनी मोर थिंग्स ऑलरेडी पढ़ी सारिचे आमे देखिदा गोटे दिनस व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q इज इक्वल टू me ता माने क्वांटाइजेशन तुमको या कहूची कि चार्ज केबे भी फ्रैक्शन होए नाही तमे 1.5 1.7 1.9 5.7 एमती पॉइंट बा डेसिमल चार्ज आसीबो नाही चार्ज सब बेले in the multiple of 1 है कि थिबो 1 2 3 4 5 in single digit है कि थिबो that is called quantization of charge where n is the number of charges and e is the charge of electron so e value होची 1.6 into 10 power minus 19 coulomb very important one रखो तापर देखिए coulombs law coulombs गोटे फोर्स दिले चार्ज भितरे फोर्स केते अछि ता पई गोटे लॉ कहिथिले से लॉ रे से कहउचंती F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square here q1 and q2 are the charge of both the charge and r is the distance between two charge एठी देखो डिनोमिनेटर रे r स्क्वायर रहिला ते कूलम्स लॉ को हमें ए भी कहि परिबा एठी जे यूनिवर्स स्क्वायर लॉ डियर स्टूडेंट्स मु तुमको गारंटी दउची 20 रु 20 मार्क हमें डेफिनेटली स्कोर करिबा हम सीएचएससी बोर्ड एग्जाम रे ता सहित एई वीडियो रो पीडीएफ पाइबा पई तमे डिस्क्रिप्शन को जाओ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल रो लिंक अछि से लिंक रे तमे वीडियो रो सब किछि डिटेल्स पाई परिबो हमर अनेक अन्य क्लास रो वीडियो भी अपलोड छरिछि ताकू भी तमे एक्सेस करि परिबो आउ थरे कहि दउची तमे तम सिलेबस को कंप्लीट करो लास्ट मिनिट रिवीजन पाई ए सब वीडियो को फॉलो करो फार्मूला शीट्स एज वेल एज कांसेप्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब गुडा को हमें डिस्क्रिप्शन दे देछु डिस्क्रिप्शन को जाओ एंड एक्सेस करो बुझला इलेक्ट्रिक फील्ड जते बेले गोटिए पॉइंट चार्ज थिबो सिंगल चार्ज थिबो बा चार्ज गोटे जगह ठूल होइकी थिबे से ता चारि पटे गोटे फील्ड क्रिएट करिवे क्लियर त वैल्यू केते हबो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 q by r स्क्वायर एठी कूलम्स लॉ रो गोटे चार्ज हटि गले से फोर्स जगह रे फील्ड हे जिवो okay what is dipole moment is the product of either charge and distance between them guys एठी तमे भाबी दबोनी कि ए डिस्टेंस ता धर एटा गोटे चार्ज एठु जे कनेक्शन अछि तम एटा होची एटा होची ए जनरली डाइपोल मोमेंट फार्मूला लिखिला बेले हमें लेंथ को 2 टाइम्स ऑफ a नियंती सो डोंट गेट कंफ्यूज ए टू ए जाके 2a आ सेंटर टू ए जाके a सेंटर टू ए जाके भी a क्लियर सो गॉस लॉ कोन कहूची गॉस रे हमें फाई बा फ्लक्स को एक्सेस करि परिबा गोटे सरफेस यदि एनक्लोज होई कि थाए ता भी यदि गोटे सरफेस किछि चार्ज को एनक्लोज करि कि रखि थांती एवरी चार्ज हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लक्स त गॉस लॉ कहूची कि जदि कोनोसी एक एनक्लोज सरफेस भितरे हमें किछि चार्ज रखिथिबा तले से चार्ज माने जेतिकी फ्लक्स प्रोड्यूसन करिवे that is 1 by epsilon times of the charges okay so hame kahi pariba phi is equal to E dot dA or EA cos theta and Gauss theorem कहूची phi is equal to Q enclosed NCLOSED total charge divided by epsilon naught बुझेला total charge divided by epsilon naught clear okay then field due to infinite line charges जदि गोटे एमि लंबा लाइन द चार्जेस अछंती हम एई पर्टिकुलर एई पॉइंट रे एई
टोटल लाइन चार्ज इफेक्ट देखिया को चाहउछंती त वैल्यू होची E इज इक्वल टू लैम्बडा लैम्बडा होची लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r ए r टा होची परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू दैट पॉइंट जो जगह रे कि हमें हमर चार्ज को फील्ड देखिया को चाहूचे सेमिति फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट जदि मो पाखे एमति उडे इनफाइनाइट सीट अछि आ सीट रो एई जगह रे एठो एतिक डिस्टेंस पर मु फील्ड देखिया को चाहूची तर वैल्यू होची इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 ध्यान दियो इनफाइनाइट प्लेट जो केस रे आसुची सेही केस रे जदि हमें फील्ड देखिया को चाहउचंती ताले दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट and the point where we want to find the field सेति पई एई वैल्यू हे गला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 हे गला जो जगह रे कि r रो कोनोसी महत्व रहला नै बट r रो महत्व कोठी रहउची जदी लाइन चार्ज हो आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस परवर्ती पेज को जो हम देखिबा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस गाइस सीएचएसई रे फेवरेट टॉपिक होची पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वेरी इंपोर्टेंट हमें जदी देखिया को चाहिबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r what is potential is the amount of work done पोटेंशियल को हमें गोटे वर्क डन कहिबा केते वर्क जदी हमें गोटे चार्ज को इनफाइनाइट रु आनिबा एई पॉइंट को तो एई पॉइंट रो पोटेंशियल हबो कि सेई इनफाइनाइट रु एई पॉइंट को चार्ज को आनिबा को हेले जेतकी कार्य हम करिया पड़ती कि वर्क डन हम करिले सेटा होची सेई पॉइंट रो पोटेंशियल आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो जदी हम भाबिबा कि बाबू रे एई पॉइंट होची ए पॉइंट होची बी पॉइंट ए पॉइंट रो पोटेंशियल जहा बी पॉइंट रो पोटेंशियल ता तमने दीटा जाक पॉइंट गोटिए सरफेस ऊपर अछंती ताको कुहा जीवो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ओके जदी गोटे सरफेस एम तयारी करा हेची जो सरफेस रो सब पॉइंट गुडा करो पोटेंशियल समान अछि ताको हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहबा एंड ऑलवेज रिमेंबर इक्वी पोटेंशियल सरफेस से जोठी भी चार्ज को मूवमेंट करिबा कोनोसी वर्क डन हबो नाही देयर इज जीरो वर्क डन टू मूव ए चार्ज इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस मालिक के उजुचा ओके So potential energy of system of two charges जदि दुईटा चार्ज अछंती गोटे सिस्टम रे तारा पोटेंशियल एनर्जी हम बाहर कोचे फार्मूला होची 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r देखो एई भलिया फार्मूला में देखिथिले आर गोटे r बार स्क्वायर करि दबा ताले हेई जिवो से कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जदि स्क्वायर न हटै कि खाली r लिखि दबा ये हेई जिवो कोन पोटेंशियल एनर्जी Are you getting my point? Very good. So what is capacitance? Capacitance C the value hochi Q by V. What is Q? The charge. What is V? V is the potential difference. दुईटा पैरेलल प्लेट हम पाखरे अछि एटा गोटे प्लेट ता मझिरे किछि गोटे डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अछि जे ये करंट को कंडक्शन करि पारे नाही तेनो एई प्लेट रे पॉजिटिव चार्ज एई प्लेट रे नेगेटिव चार्ज को हम देले आउ एता भितरे पर्टिकुलरली कोन डाइइलेक्ट्रिक रखिबा एई सिस्टम ता को हम कैपेसिटेंस बा कैपेसिटर कहिबा तो कैपेसिटेंस कहा ऊपर डिपेंड करूची C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D ता माने एटा होची गोटे प्लेट एटा होची आ गोटे प्लेट ए दीटा प्लेट रो एरिया होची A आउ तांका भितर डिस्टेंस होची D सो कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट एंड एप्सिलॉन कोन ए डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रो परमिटिविटी ओके बुझेला एती जिंस so energy stored in a capacitor half CV square very familiar formula जदि हमें पचारे थियो what is the energy stored in inductor that is half
एल आई स्क्वायर इंडक्टर आई स्क्वायर हो एल आसीज कैपेसिटर v स्क्वायर हो सी आसीज एंड ए रिलेशन को देखिए जदि यू आल्सो इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c अंडरस्टूड अलिके ध्यान देकी पाठ पढ़ा प्रथम क्वेश्चन इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल एठी गोटे चार्ज अछि एठी गोटे चार्ज अछि तांका भीतर डिस्टेंस होची r ताले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कूलम्ब्स फोर्स F इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर के होची 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो कांस्टेंट हे गला चार्ज रे कौन सी परिवर्तन है से कहूँ टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डबल तमान आर जगह कौन हो 2r हो तो फॉर्मूला रे यार स्क्वायर यार स्क्वायर हो गले q1 q2 डिवाइड बाय 4r स्क्वायर तमाने कौन हो द इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 हो 4 भाग भागे हो प्रथम थिला केते प्रथम थिला k q1 q2 बाय r स्क्वायर एबे हे गला k q1 q2 बाय 4r स्क्वायर ता माने डिनोमिनेटर 4 मल्टीप्लाई हे गला तो फोर्स कोन हला 4 भाग कमी गला तो ध्यान दियो यदि दुईटा चार्ज भितर डिस्टेंस को बढ़ाई देबी तले कूलम्ब्स फोर्स कमी जीवो डिस्टेंस कमी देले कूलम्ब्स फोर्स बढ़ी जीवो आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन the electric potential at a point on the equatorial lines of an electric dipole सबले मन रखिथिबो गोटे इक्वेटोरियल लाइन कोउटा सेटा एई लाइन टा वर्टिकल लाइन टा एई वर्टिकल लाइन रे देखो यदि मु एई जगह गोटे चार्ज को नेबी कि गोटे पॉइंट को नेबी या टू ए डिस्टेंस समान हबो तो सबले मन रखिथिबो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन जेकोसी पॉइंट रे नियो सब बेले आंसर 0 हबो क्लियर so the electric potential at any point on the equatorial line is always 0 if soap bubble is given negative charge its radius will मो पाखरे गोटे साबुन रो फेणर गोटे माने बबल ड अछि ओके एबे मो से बबल को इलेक्ट्रिक चार्ज बा नेगेटिव चार्ज देले ध्यान दियो सोप बबल टा भासुतला नॉर्मल थिला मो इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देली या भितरे मु इलेक्ट्रॉन को टॉप अप कर देली ताले एबे कौन हबो ध्यान दियो जते बेले मु नेगेटिव चार्ज को एंटर करूची मो पाखरे बर्तन अधिक नेगेटिव चार्ज हो गले सर नो एंड चार्ज ऑलवेज रिसाइड नो सरफेस तो बबल नो सरफेस ऊपर चार्ज रही जिवे एंड हम जानि छे सेम चार्ज कौन करे सेम चार्ज रिपेल करे माने इलेक्ट्रॉन रिपेल करिवे ए रिपेल करिया द्वारा कौन हबो सोप बबल रो साइज टा बड़ हो जिवो सोप बबल छोटो थिला से बड़ हो जिवो फुली गले कौन हबो रेडियस बढ़ी जिवो सो ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज इट्स रेडियस विल इंक्रीज गाइस नॉट ओनली नेगेटिव चार्ज यदि पॉजिटिव चार्ज भी देबे भी ताले भी इंक्रीज करिवो कहीं ना सेम चार्ज हो जाउची सेम चार्ज रिपेल करिवो साइज बड़ हो जिवो वेरी गुड नेक्स्ट देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर गोटे होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर भितरे जदि हम देखिबा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ध्यान दे बेटा मु तुमको कहिथिली चार्ज ऑलवेज रिसाइड इन द सरफेस ऊपर सब बेले चार्ज रुहे सरफेस भितरे चार्ज रुहे नाही तेरे गोटे होलो सिलिंडर हो किंबा गोटे होलो स्फीयर हो ता भितरे चार्ज केते हबो नथिबो चार्ज नथिबो ताले इलेक्ट्रिक फील्ड भी नथिबो सो 0 द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज ऑलवेज 0 वेरी गुड so when a dielectric slab is introduced between the plate of disconnected charge capacitor its capacitance से कहया को चाहू छी कि मो पाखरे गोटे कैपेसिटर अछि ओके ताको मो चार्ज कर देछि चार्ज कला परे एबे कोन कली ता भितरे गोटे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भर्ती कर देली माने दुटा प्लेट थिला म कहितली गोटे प्लेट आ गोटे प्लेट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो ए प्लेट अछि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अछि एआर अछि धरिनियो आ ताको मु चार्ज कर देछि एबे डिस्कनेक्ट कर देली चार्ज डिस्कनेक्ट हो गला एबे कोन करिवि आ गोटे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आनी कि ता भितरे मु पुरै देबी जदी पुरै देली
ताहाले कौन हबो माने कैपेसिटेंस रे कौन परिवर्तन घटिबो आमे एबे देखिथिले कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D सो गाइस ध्यान दियो एई सेंटेंस रे आमे एरिया किंबा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट रे कोनोसी छेड़खानी करी ना है आमे केवल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करिचे एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कला माने कौन हबो एप्सिलॉन वैल्यूटा बढ़ी जीवो जदि एप्सिलॉन वैल्यूटा बढ़ी गला C वैल्यू डेफिनेटली बढ़ी जीवो क्लियर तो मन रख आमे कैपेसिटेंस केमती चेंज करिबा जदि मो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाई देबी ताले C बढ़ी जीवो जदि एरिया ऑफ द प्लेट को बढ़ाई देबी ताले भी C बढ़ी जीवो जदि D बा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट को कमेई देली ताहा हेले भी C बढ़ी जीवो वेरी इंपोर्टेंट मन रहिला नाइस परवर्ती क्वेश्चन वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम across an equipotential surface of 10 volt guys सब बेले एते बेले हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखंती माने बेसिकली यदि हमदी वैल्यू थिबो देखि दियंती कि हमको भय लागे राइट काले भूल हे जीवो कि एटा समस्त मनर थाए कि ध्यान दियो एई लाइन टा पढ़ला परे मते गोटे जगह इक्विपोटेंशियल वार देखा गला गाइस सब बेले मन रखिथिबो इक्विपोटेंशियल सरफेस रे चार्ज को तमे जुआडे बुलाओ वर्क डन सब बेले जीरो हबो तेनो ऑप्शन पड़ियार नाही खोजो जीरो कोठी अछि इक्विपोटेंशियल सरफेस रे आमे चार्ज जते कूलम रो चार्ज जते जहा थाउ क्वेश्चन आ पढ़िबोनी जुआडे गुड़ा वर्क डन सब बेले ही जीरो हबो परवर्ती प्रश्न तुम सामने रे द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड एबे मु कहितली C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D ओके सो कैपेसिटेंस कहा ऊपर डिपेंड करला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऊपर डिपेंड करला एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट ऊपर डिपेंड करला as well as D माने कौन डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट तो कहाँ ऊपर डिपेंड करूनी से डिपेंड करूनी मेटल ऑफ द प्लेट या ऊपर डिपेंड करूनी से प्लेट टा कॉपर रे तयारी हेई थाउ कि आयरन रे तयारी हेई थाउ कि आउ कोन से मेटल रे तयारी हेई थाउ ताहा ऊपर डिपेंड करूनी बुझियोची परवर्ती प्रश्न an object has charge of 1 coulomb मो पाखरे गोटी ऑब्जेक्ट अछि धरने एडा को मो टिके व्हाइट कर दउची बा येलो कर दउची मो पाखरे गोटी ऑब्जेक्ट अछि एई ऑब्जेक्ट रो चार्ज ऑलरेडी अवेलेबल अछि 1 coulomb ओके एबे कहूची कि जदी सेही ऑब्जेक्ट कोन कला गेन कला कोन बेटा 5 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन जदी एई ऑब्जेक्ट को मु 5.0 into 10 power 18 numbers of electron inject करी दिए ताले द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट एई जो बॉडी टा रहिला ऑब्जेक्ट ता चार्ज केते हे जीवो धन मो कथा सुनो मो पाखरे गोटिए बॉल अछि तार चार्ज होछि 1 कूलम वेरी गुड फेयर जदी मो सेई बॉल रे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करे इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए प्रोटॉन बाहर कर दिए ताले तो चार्ज तो चेंज होबो ना हबो तो एबे क्वेश्चन होउची जदी मो इलेक्ट्रॉन देली ताहले मो बॉडी टा नेगेटिवली चार्ज हबो यस और नो वेरी गुड जदी मो बॉडी रो इलेक्ट्रॉन बाहर कर देली बॉडी टा पॉजिटिवली चार्ज हबो तो एठी मो कोन करिछि गेन इलेक्ट्रॉन माने इंजेक्ट करिछि ताले बॉडी टा नेगेटिव चार्ज हबो सो आमे जानिचे फॉर्मूला थिला क्वांटाइजेशन Ne सो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne बुझेला सो हेट चार्ज केते हबो तो आमे जते बेले 5 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करिबा त वैल्यू हबो 5 into 10 power 18 into E हो जे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 power minus 19 कूलम ओके सो वैल्यू केते हो जाउची 5 into 1.6 into 10 power minus 1 एटा 18 अछि ये माइनस 1 अछि एति हे गला तो केते हेबो 1685 88.0 into 10 power minus 1 और केते हिजो 0.8 कूलम
ओके सो 0.8 कूलम कहार चार्ज है एतिकी इलेक्ट्रोन चार्ज है 0.8 कूलम केते हला ऑब्वियसली माइनस कारण इलेक्ट्रॉन अछि ना माइनस 0. आगु थिला केते बेटा आगु थिला 1 कूलम एबे हला केते माइनस 0.8 कूलम तो टोटल केते हो गला टोटल 0.2 कूलम तो आंसर हो ऑप्शन 4 पे क्वेश्चन एमती पूछा थे पारे कि बाय इंजेक्टिंग ए 5 into 10 power 18 numbers of electron to a object of charge C charge 1 coulomb the object becomes dash positively charged neutral negatively charged something else so कौन हम positively charged टिके केयरफुली क्वेश्चन टाको पढ़िबो सब इजी हिजियो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा ए प्रोटॉन एट रेस्ट अच्छा ओके मैं कहि दिए ए प्रोटॉन एट रेस्ट हैज ए चार्ज ई जदी हम गोटे प्रोटॉन को रखुचे रेस्ट रे अछि आउ त चार्ज होची ई माने होची इलेक्ट्रॉन चार्ज या प्रोटॉन चार्ज से ये होची नेगेटिव से होची पॉजिटिव ओके when it moves with high speed then its charge सबले मन रखियो गाइस इलेक्ट्रॉन चार्ज हो बा प्रोटॉन चार्ज हो से मूविंग करि थाओ कि मा स्टेडी स्टेट थाओ चार्ज रिमेन कांस्टेंट चार्ज तारो स्पीड ऊपर डिपेंड करे नाही हां कौन डिपेंड करे दैट इज इंपोर्टेंट तो एई क्वेश्चन आंसर होची ई माने इज इक्वल टू ई बा सेम प्रोटॉन स्टेडी स्टेट रे जतिकी चार्ज थिला से मूविंग करले भी सेतिकी चार्ज रहबो चार्ज कोनसी परिवर्तन हबो नाही एईटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन म ऐड करूची जदी मो कोनोसी चार्ज को रेस्ट रखुची से कौन तैयारी करिवो बेटा रेस्ट रे अछि से तैयारी करिवो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जदि चार्ज रेस्ट अछि से तैयारी करिवो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जदि चार्ज मोशन करूची जदि मोशन को को प्रकार मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी आउ कोन हेई परिबो एक्सीलरेटेड रेस्ट अछि ना मोशन नाही किंतु मोशन न अछि माने से आइदर कांस्टेंट वेलोसिटी जाई परिबो नले एक्सीलरेट की जाई परिबो जदि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाए सी तैयारी करिवो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ओके जदि चार्ज रेस्ट अछि से तैयारी करिवो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जदि चार्ज मोशन ने अछि से तैयारी करिवो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जदि चार्ज एक्सीलरेट हे कि जाउची त वेलोसिटी बड़ी 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 जाउची सी तैयारी करिवो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो वेव कांसेप्ट जोठी आसीबो सेठी चार्ज को एक्सीलरेटेड करबा को पड़िबो बुझेला वेरी गुड कांसेप्ट मन रखो so the electric field intensity E at a distance R from an infinitely long thin straight charge conductor wire whatever so long conductor रे आमे जानि छे line charge density lambda by something something थिबो एठी कोन थिबो R थिबो so amara E is proportional to 1 by distance between the line and the point so answer habo option 2 1 by R okay if the radius of the Gaussian surface enclosed eta Gaussian surface question asigala if the radius of the Gaussian surface enclosed a charge is half the total electric flux through the surface बढ़िया क्वेश्चन कांसेप्ट क्वेश्चन मु तुमको बतैया को चाहूची बाबा रे एई जगह रे भाबिनो एई जगह रे तीनटा चार्ज 1 2 3 तीनटा चार्ज हंती ए बी सी तो एई चार्ज को एमिति कवर करि परिबी हैला कि नाही ताकू एते बड़ बॉल भी कवर करि परिबी एते बड़ बॉल भी कवर करि परिबी कहि माने टोटल बॉल भितरे तीनटा चार्ज अछंती ए छोटो बॉल हो किबा बड़ बॉल हो छोटो बॉल हले लेस रेडियस बड़ बॉल हले मोर रेडियस सो ता माने कहिया को मु चाहूची कि रेडियस जहां भी मु बनाए साइज ऑफ द बॉल जते छोटो बड़ हो भितरे चार्ज केते अछंती सेही तीनटा
सेई तीनटा माने क्यू 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 3q डिवाइड बाय एप्सिलॉन फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन या तो फॉर्मूला थला तामाने हम ए बुझी पारले कि गॉसियन सरफेस रो रेडियस को तमे जते भी चेंज करो तार फाई बा बा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रे कोनोसी परिवर्तन हबो नाही इट इज रिमेन अनचेंज्ड ओके परवर्ती प्रश्न टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out of a unit positive charge 1 coulomb placed in the coulomb बढ़िया simple question direct question बाबा रे तो डायरेक्ट क्वेश्चन phi is equal to q by epsilon naught q होची चार्ज एटी चार्ज देजी 1 coulomb 1 by epsilon naught this is equal to epsilon naught to the power minus 1 simple direct question पचार देला एठी total electric flux coming out of a unit positive charge of 1 coulomb placed in vacuum ए vacuum हो पानी भितरे हो पानी बाहर हो समुद्र रे हो आरो कोठी हो जोठी भी हो ए फार्मूला वैलिड ओके द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल गोटे बढ़िया कथा मु ठियाइछ मते गोटे लोक आसो गोटे जाबडा मार देकी पळला गालडा गरम हो मुंड गरम हो तापर मुंड ठंडा हवा को टाइम लगे मते माने जिते समय मत लगे रिलैक्स होगापाई ताको मोर रिलैक्सेशन टाइम कह जाए बुझी पारला तेणु पूरा होल डे रे जदि मते किए गोटे जाबड़ा मारुची मोर होल डे टाइम अछि रिलैक्स करिया पाई यस और नो किंतु यदि सेही होल डे रे मते किए गोटे जाबड़ा मारला परे आउट मार देकी पळौची ताले मोर रिलैक्सेशन डे तो समान किंतु मो से दी चापड़ा पाई रिलैक्सेशन टाइम भी सही 1 डे तामाने जते अधिका चापड़ा मते मारिबे मोर रिलैक्सेशन टाइम कमी 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 जीवो यस और नो अरे हां कि नहीं टाइम फ्रेम तो 1 डे ना 1 जबड़ा पाई फुल डे 2 जबड़ा पाई भी फुल डे 10टा पाई भी से फुल डे डे तो बढ़ुनी सेमिति जदि आमे कोनोसी कंडक्टर को बा मेटल को टिके सामान्य गरम कर दबा तो ता भितरे जहाँ भी सब आटम्स से मूवमेंट करिवे हली हाइब्रिड करिवे आ बाडे हला परे ताको स्टेज आसे को कुछ टाइम लागिवो आन से टाइम नै कि नॉर्मल को पळे आसला दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम किंतु जदि मेटल को मो गरम करूची कंटिन्यू गरम करूची माने एनर्जी दउची ता भितरे आटम गुडा बाडे 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 एतिर बाडे हेबे जे तांको रिलैक्स करिया पे टाइम मिलिबो नाही सो हम जानिले the relaxation time of electrons in metal decreases with increase in temperature जदि मो टेम्परेचर को बढ़ाउची रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कमी 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 जीवो बुझिला परवर्ती प्रश्न the internal resistance of a cell depend upon गोटे सेल बा बैटरी ता भितर internal resistance depend करे distance between electrode nature of electrolyte area of electrodes immersed in the electrolyte ता माने all of the above answer already अछि एठी all of the above answer हबो clear so आमे क्विक रिवीजन कर देबा क्विक रिवीजन रे आमे कैपेसिटेंस को देखिबा यदि कैपेसिटेंस एरिया को मो बढ़ाई दउची ओके यदि एरिया को चेंज करूची बा एरिया को बढ़ाउची कैपेसिटेंस बढ़िबो किंतु पोटेंशियल आउ एनर्जी कमे जीवो देखो पोटेंशियल आउ एनर्जी कैपेसिटेंस ऑपोजिट रे काम करंती जदि एठी मो कैपेसिटेंस को बढ़ेइली पोटेंशियल कमेबो एनर्जी भी कमेबो यदि कैपेसिटेंस को कमेइली पोटेंशियल बढ़िबो आउ एनर्जी भी बढ़िबो एतिगला सिंपल कथा तले हम कहि परिबा जदि एरिया को बढ़ेइली कैपेसिटेंस बढ़िबो एंड कैपेसिटेंस बढ़िले पोटेंशियल कमिबो एनर्जी भी कमिबो ओके डिस्टेंस बढ़ेले कैपेसिटेंस कमिबो पोटेंशियल बढ़िबो एनर्जी भी बढ़िबो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कले कैपेसिटेंस बढ़िबो पोटेंशियल कमिबो एनर्जी भी कमिबो वेरी सिंपल किछि सीबीएसई टिप्स पई अछि सीबीएसई रो बढ़िया गोटे लवेबल थिंग से कंफ्यूज करिवो माइक्रो पिको नानो एतरे कंफ्यूज करिवो तेन ताको कैलकुलेशन करिया को ठीक से भाबेगिरी करिवो देन spherical capacitance रे मन रखो c वैल्यू c is equal to 4 pi epsilon naught r जोटे r हो जे रेडियस if they ask for earth capacitance the के पछा जे क्वेश्चन दे
आर्थ कैपेसिटेंस होची माने आर्थ रेडियस होची नै जीवो 6400 किलोमीटर एंड अप्रोक्सीमेटली आर्थ कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड. Earth capacitance 711 microfarad. So what is common potential? If two capacitors are joined, the common potential asibo kono V is equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. It is general formula. Okay. Okay. Next, आम देखिबा a parallel plate capacitor is charged and the charging battery is then disconnected. If the separation between the plate is increased, the energy store. अरे एबे कहिथिली ना बेटा जदि आमे कोन करिबा the separation बढ़ेबा पड़ले C कमी जीवो जदि C कमी जाउची तले एनर्जी बढ़ी जीवो एंड पोटेंशियल एनर्जी V भी बढ़ी जीवो एतिके हम जानिथिले सो हमर ई कोन होचटी इंक्रीज हो जाउची बुझियला परवर्ती क्वेश्चन हम देखिबा 64 आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स 64 टा सेम साइज रो वाटर ड्रॉप्स अछि आ समस्त अंकर कैपेसिटेंस C अछि से माने कंबाइन हे गले गोटे लार्ज स्केल बिग वाटर ड्रॉपलेट तैयारी कले तो से बिग वाटर ड्रॉपलेट रो कैपेसिटेंस केते हेबो सिंपल फार्मूला अछि n टू द पावर 1/3 एडा मन रखिबो सो n into c सो आगे थिला c एबे कोन हला 64 ता पावर 1/3 into c सो हाउ मच 4 कूलम 4 16 64 4 कूलम बुझेला क्लियर ओके नेक्स्ट देखिबा टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स एटा कनेक्शन पर आसला क्वेश्चन two identical capacitor first connected in series and then in parallel तो रेशियो केते पचरछि धरनिया आइडेंटिकल माने C गोटेला C आ गोटेला C फर्स्ट लागिला सीरीज रे तापर लागिला पैरेलल रे ए तो सीरीज रे कोन हबो कैपेसिटर हाफ हे जिवो C/2 हे गला सीरीज रे C/2 हे गला पैरेलल रे कोन हे जिवो ऐड हे जिवो 2C हे जिवो सो रेशियो कोन हला C इज पैरेलल C/2 is to 2C so around 1:4 1:4 8 2 गले मल्टीप्लाई जिवो ना C is to 4C 1:4 हे जिवो त माने जदी कोनोसी दुईटा आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज रे कनेक्शन हेछि तापर ताको पैरेलल कर दिया गला ता माने तारो कैपेसिटेंस बढ़ी गला कैपेसिटेंस पैरेलल कनेक्शन में बढ़ी जाए रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कमी जाए इंडक्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कमी जाए सो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस जेमती बिहेव करे कैपेसिटेंस तार ऑपोजिट बिहेव करे सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस बढ़ी जाए बट कैपेसिटेंस कमी जाए पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कमी जाए बट कैपेसिटेंस बढ़ी जाए एति मन रखिबा परवर्ती क्वेश्चन Three capacitors of equal capacitance C are connected in series to a battery of V. Total energy store. Energy रो formula थिला बेटा E is equal to half CV square. तीनटा लागिछि कैपेसिटर इन सीरीज एट लागेला गोटे सॉरी एट लागेला गोटे कैपेसिटर एट लागेला गोटे कैपेसिटर एट लागेला गोटे भल से करिया कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3 तीनटा लागिला so 1/C is equal to 1/C plus 1/C plus 1/C एटा इक्विवेलेंट तो कहते हैं 1/C इक्विवेलेंट is equal to C ऊपर 1 plus 1 माने 3/C so here C equivalent is equal to C/3 हे गला ओके एटी C/3 हे गला तो C जगह रे मु लिखिबी कोन बेटा C जगह रे C/3 लिखिबी तो वैल्यू एनर्जी हे जीवो हाउ मच 1/3 2 into 3 is equal to 6 CV square. So 1/6 CV square. Energy stored 1/6 CV square है गला बुझेला very good परवर्ती क्वेश्चन when two capacitors of 1 microfarad and 2 microfarad are connected in parallel across 10 volt battery the ratio of the charge एटा तुमको देली होमवर्क तुम नीचे करो
ओके वीडियो टिके पॉज करो एंड करो कमेंट करो सेक्शन में कमेंट कमेंट करो केते वैल्यू आछी ओके सो आई हैव ए समरी सीरीज कनेक्शन रे चार्ज q हे जिवो कोन 1 by c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3 एम हे जिवो पैरेलल कनेक्शन रे पोटेंशियल कोन हे जिवो c इक्विवेलेंट सीरीज कनेक्शन रे चार्ज हे जिवो कांस्टेंट पैरेलल कनेक्शन रे पोटेंशियल हे जिवो कांस्टेंट इक्विवेलेंट कोन हे जिवो 1 by c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3 सीरीज कनेक्शन रे एंड पैरेलल c1 plus c2 plus c3 सीरीज कनेक्शन रे एनर्जी कोन हे जिवो कमी जिवो 1 by c हे जिवो पैरेलल कॉम्बिनेशन रे प्रोपोर्शनल टू c सो जदि हमें कोनोसी कैपेसिटर को सीरीज कनेक्शन कर दबा ताले तार एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 by c हे जिवो एंड पैरेलल कनेक्शन रे प्रोपोर्शनल टू c हे जिवो सिंपल जिनस टे मन रख एंड ए टोटल थिंग्स रो पीडीएफ अपलोड हे जिवो तमरो कमेंट सेक्शन रे बा डिस्क्रिप्शन चेक कर दबो हमर जो व्हाट्सएप चैनल अछि एसआरपी क्लासेस व्हाट्सएप चैनल ताको जॉइन कर जा सेतिर हमें भरपूर भाबरे एवरी डे एमसीक्यू पकोचु डिस्क्रिप्शन वीडियो पकोचु तुमको बहुत हेल्पफुल हवा एंड आई एम डैम श्योर एमसीक्यू तुम 20 ऑन 20 रखि पारिबो ता छडा 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क क्वेश्चन नॉन स्टॉप धुआं देके लिखियो मालिक के बुझछ ओके वेरी गुड सो विथ दिस आमे कवर कर दिले फर्स्ट चैप्टर टाको और टिके टाइम लागिला बट भलो से बुझला आई थिंक सेकेंड देखिबा करेंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड चैप्टर होची हमर करेंट इलेक्ट्रिसिटी एई चैप्टर को हम आरंभ करिबा सो फर्स्ट हमें ता विषय किछि आईडिया नै जिबा so electric current I is equal to q by t so I is equal to q by t is q is equal to ne quantization by t and drift velocity vd is equal to e cap e is electron e is electric field and tau is relaxation time by mass of electron where tau is the relaxation time e is the electric field m is the mass of electron so relation between I electric current and drift velocity is equal to n number of electron e charge electron a and vd drift velocity this is cross section a is the cross sectional area of the conductor very good so crucial for derivation one rakhita so n is equal to number density a is the area and mu is the mobility so what is mu mu is equal to drift velocity divided by your electric field which is also equal to number of electron into relaxation time divided by mass some important formula you have to remember okay then आमे देखिबा ओम्स लॉ व्हाट इज ओम्स लॉ ओम्स जणे बुढ़ा से कहिथिले कि जदि आमे कोनोसी क्लोज सर्किट नबा से क्लोज सर्किट रे आमे देखिबा तो potential difference directly proportional to the current flowing through the conductor so in a conductor the flow of current is in a conductor the current flow through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor so hame kahi pariba I proportional to v or v is equal to IR where R is a proportionality constant is called resistance what is resistance it is something which opposes the flow of it is a property that is called resistivity it is a property of a material it material upar depend kare it is a property resistivity is the property of a material by virtue of which it opposes the flow of electron okay तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कमी जीवो बा प्रोटॉन फ्लो कमी गले हमरा करंट फ्लो कमी जीवो सो रेजिस्टेंस बढ़ी गले करंट फ्लोटा कमी जाए और रेजिस्टेंस सिंबल होची एमती रेजिस्टेंस रो यूनिट होची ओम यार ऑपोजिट होची कोन रेजिस्टेंस कोन हेची बेटा कंडक्टेंस एंड तार यूनिट होची मोह एम एच ओ ये थला ओ एच एम ये उल्टी गला एम एच ओ क्लियर सो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टी सो रो कहा ऊपर डिपेंड करे बेटा रो इज इक्वल टू इमे कहि परिबा आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो
L by A. So resistance depend करूची length of the conductor, density of conductor, resistivity of the conductor, and area of cross section of the conductor. So where resistivity is equal to mass of the electron by n e square charge of electron into relaxation time. So resistivity only depends on material and temperature, not the dimension. Say material length, width किंबा क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करे नाही. सो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I by A टोटल करंट बाय एरिया और सिग्मा इनटू E. कंडक्टिविटी होची रेजिस्टिविटी रो अपोजिट 1 by सिग्मा. देन टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस जदी T डिग्री सेल्सियस रे केते ही जीवो. सो RT इज इक्वल टू R नॉट माने 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ अछि into 1 plus alpha time delta T, where alpha को हमें कहबा temperature coefficient and alpha is equal to RT minus R0 divided by R naught into change in temperature delta T. So मन रखिथिबो कि हमर temperature coefficient is positive for metals, नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर और इन्सुलेटर. यदि हमें सेमीकंडक्टर बा इन्सुलेटर नबा हमर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव हे जिवो एंड मेटल बाय पॉजिटिव हे जिवो. ओके आकु जिबा. सो सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस मोडा अपलोड कर देबी तमे देखि देबो. इलेक्ट्रिकल पावर एंड हीटिंग गाइस मन को हीटिंग इफेक्ट सेठ आसीबो जोठे रेजिस्टेंस थिबो. यदि सर्किट रेजिस्टेंस नाही ताले हीटिंग इफेक्ट आसीबो नाही. तो रेजिस्टेंस तुम कहबो सर जदि रेजिस्टेंस नाही कैपेसिटेंस किबा इंडक्टेंस अछि एठी जदि एटा प्योर कैपेसिटर बा प्योर इंडक्टर हेथिबो से जगह रे हीटिंग इफेक्ट आसीबो नाही. कोन आसीबो एठी स्टोरेज इफेक्ट आसीबो मेमोरी आसी जीवो. ओके so anyway so Joule's law of heating कोन कहउची H is equal to I square RT or H is equal to P into T. P is the power, P is equal to I square. guys देखो एठी R को मैं इंक्लूड कली ना ता माने R अछि माने हीट हबो. रेजिस्टेंस जोटे थिबो हीट सेठी हबो, जो रेजिस्टेंस नाही नो हीट. so power is equal to VI or I square R or V square by R. यदि मैं कन्वर्ट करबा 1 किलोवाट आवर होची 3.6 into 10 power 6 जूल. न्यूमेरिकल वैल्यू टिके मन रखिया पड़िबो. ओके सो जदि हमें कहबा कि हम घरे जो एनर्जी हमें कंजम्पशन करता यूनिट कोन तार यूनिट होची किलोवाट आवर. ओके इज इक्वल टू 1 यूनिट. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. जदि हमें गोटे घंटा पाई गोटे किलोवाट लोड कंजम्पशन करूछे तारे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 यूनिट आसीबो. ओके परवर्ती देखि दवा कोन अछि the relation between drift velocity and relaxation time. एटा में देखिथिले ना एबे drift velocity and relaxation time vd proportional to tau. so very closely हम सेही क्वेश्चन को हम रिपीट कर देले तार हम डायरेक्टली कहि परिबा कि बेटा Vd proportional to tau. So drift velocity always depend upon the relaxation time directly. परवर्ती प्रश्न a wire of resistance R is stretched until its radius is half. What is its new resistance? So हमें जानी चाहिए बेटा R is equal to प्रथमे R थिला ता वैल्यू रो L by A. एठी मटेरियल चेंज करा होनी कोन करा होची ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच तारा को लंबे दिया केते जेते बेले कोन हबो ता स्ट्रेच कर दिया गला ता रेडियस आधा हे गला. सो आर बिकम्स आर बाय 2. जदि आर बाय 2 हे जिवो एरिया कोन हे जिवो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर हेले पाई आर बाय 2 रो होल स्क्वायर is equal to pi r square by 4. बुझ पारछो. सो आबे ताको एम्ति करले से कोन हैला 4 अब रेजिस्टेंस ता कोन हबो यदि म इथे 4 डिवाइड कर दोछ द न्यू रेजिस्टेंस कते हे जिवो
वेरी इजी क्वेश्चन करो ना अरे कमेंट रे आंसर दियो याडू इजी क्वेश्चन किसी नाही मु एति कर देली एबे मत बता केते हो आंसर सिंपल क्वेश्चन एरिया हमर कमी गला ना बेटा तार को लंबई देली एरिया हमर कमी गला केते कमिला पाई आर स्क्वायर हिसाब रे कर देली मु 4 1/4 टाइम्स हे गला जदि एरिया कमी गला रेजिस्टेंस कोन हे जीवो बढ़ी जीवो अरे हाँ कि नहीं एरिया बढ़ी गले रेजिस्टेंस कमी जाए एरिया कमी गले रेजिस्टेंस बढ़ी जीवो रेजिस्टेंस थिला आर एबे 4 हे गला 4 आर हे जीवो बुझि पारलो वेरी गुड परवर्ती क्वेश्चन देखि देबा किर्चॉफ्स लॉ किर्चॉफ को दुईटा लॉ अछि गोटे होछि किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ को नोडल लॉ कुआ जाए सेकंड लॉ लूप लॉ कुआ जाए तो Kirchhoff's first law कहूची कि the algebraic sum of all the current meeting at a junction is equal to 0. Similarly, Kirchhoff's second law कहूची the algebraic sum of all the voltage drop and rise in a closed loop is equal to 0. तो first law कहूची कि it is a law of conservation of charge. Okay, and second law of conservation of energy. For which of the following material the temperature coefficient of resistance मुझे कही थी मेटल केस रे पॉजिटिव हुए एंड सॉरी कंडक्टर बा मेटल रे पॉजिटिव हुए सेमीकंडक्टर एंड इन्सुलेटर रे नेगेटिव हुए सो एटी तो कॉपर होची कंडक्टर सिल्वर कंडक्टर एल्युमिनियम कंडक्टर बा मेटल सिलिकॉन हमें सेमीकंडक्टर कहबा सो फॉर सिलिकॉन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव सो मन रखो जिनस why is a potentiometer preferred over a voltmeter जदि आमे कौन सी जगह रे वोल्टेज को मेजर करने को चाहूचे ताले वोल्टमीटर यूज करि परिबा टू मेजर द वोल्टेज सिमिलरली पोटेंशियोमीटर मेजर करि परिबा टू मेजर द वोल्टेज किंतु मन रख जदि वोल्टेज यूज करिया पई वोल्टमीटर यूज करिबा डिफ्लेक्टिंग टाइप एंड पोटेंशियोमीटर इज नल टाइप ता माने पोटेंशियोमीटर सेतेबेले रीडिंग दबो जेतेबेले ता भितरे कोनोसी करंट फ्लो होबो नाही एंड वोल्टमीटर सेतेबेले रीडिंग दबो जे ता भितरे करंट फ्लो होबो जदि करंट फ्लो होउची इट कंज्यूम एनर्जी जदि करंट फ्लो न होउची इट वोंट कंज्यूम एनर्जी ताले आमे जनरली टू माने आमे वोल्टेज मापिया पई पोटेंशियोमीटर टा को डेफिनेटली यूज करबा काहे कि ये एनर्जी कंज्यूम करे नाही व्हाई इट इज ए नल टाइप इंस्ट्रूमेंट ओके वेरी गुड क्वेश्चन टिके मन रख मोटा एनर्जी करथिली परवर्ती क्वेश्चन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वेरी गुड क्वेश्चन गाइस रेजिस्टिविटी ये इज इक्वल टू ये सो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी जदि हमें जाको मल्टीप्लाई कर देबा तो कोन हेतिबो कटिकरी 1 हे जिवे सो टेम्परेचर जहां भी हो the product of resistivity and conductivity remain always constant एतिके मन रखि दाओ two coils of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel the equivalent भाई एटा तो सिंपल डायोड फार्मूला होची E1 R2 plus E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 एठी E1 होची बैटरी बा EMF 1 E2 होची EMF 2 R2 होची रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी 2 R1 होची रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी 1 सो एठी बैटरी 1 रो EMF सहित बैटरी 2 रो रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करा गला एंड डिवाइड करा गला सम ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस परवर्ती क्वेश्चन two bulbs are marked 25 watt गाइस कौन सी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तमे किना ता गोटे रेटिंग दिहाई थाए रेटिंग माने कोन नि कोहाई छि कि गोटे बॉल होची 25 W वोल्ट आ गोटे होची 100 W 220 वोल्ट ये माने हो कोन जदी हमें बॉल टा को 120 वोल्ट दबा ताले से 25 वाट कंज्यूम करिवो फॉर ए बॉलटा पाई जे सेही 220 वोल्ट दबा से 100 वाट कंज्यूम करिवो रेटिंग तो क्वेश्चन कहूची द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस कोन हबो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R
क्लियर सो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एटी वोल्टेज कांस्टेंट अछि तो हमें वोल्टेज को एटे करंट कथा हमें पचारिनी तेणु जेहेतु एटे पावर आउ वोल्टेज देइछि हमें एई फॉर्मूला यूज न करी कि याकू यूज करबा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R क्लियर तो एठी P होची 25 मुटिके अलगा कलर लिखि दउची एठी P1 इज इक्वल टू 25 P2 is equal to 100 which is equal to V square by R1 V square by R2 guys बट V रे कोनोसी जेहेतु V रा वैल्यू समान अछि तो मु सिंपली V लिखिली जदि मु याको डिवाइड करूची P1 by P2 करूची गाइस देखो टिके ध्यान दियो P1 by P2 करूची ताले मोर V square कटि जिवो एंड ये R2 by R1 है जिवो सो P1 by P2 25 by 100 1:4 एठी उल्टा एठी R2 है जो 1:4 तो एठी कोन है ची एटा है जिवो 4:1 बुझेला 25 R25 होची 4 टाइम्स 4:1 क्लियर R1 by R हाँ ठीक है R2 by R1 1 by 24 R2 by R1 हे जाउची 1 by 4 तो R1 by R2 हे जिवो 4:1 सिंपल ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आम सेकंड चैप्टर बा सेकंड यूनिट खत्म हो गला तबे थर्ड यूनिट होची कोन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म सो एथरा में किछि देखिया बायोट सावर्ट लॉ फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर field at center of circular loop किसी formula मो देइछि please go through this formula and still मो कहि दोछि Biot Savart law is equal to r by 4 pi into ideal sin theta by r square ये कोन करे माने to use to find the magnetic field due to small current element and field due to straight wire is equal to mu naught I 2 pi r सो एट एक्चुअली म्यू नॉट आई थीटा होगा कथा जे थीटा बहुत स्मॉल थाए आमे थीटा को नेग्लेक्ट कर दियंती सो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर कर दियंती एंड फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर एम्पियर सर्कुलर लॉ the circlic integral of v dot dl is equal to mu naught into current enclosed you know what is solenoid you know what is toroid the b for solenoid is equal to mu naught ni but b for toroid is equal to same mu naught ni where n is equal to capital N by 2 pi r capital N is the number of turns and r is the radius force on a moving charge एवं कहबा Lorentz force F is equal to Q into vector product of B and B which is QVB sin theta एतके मन रखिया पड़िबो तुमको आ भी किछ अछि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज एबे कहली QVB sin theta force between parallel wires A by L is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi d I1 होची current flowing in conductor 1 I2 is current flowing in conductor 2 d is the distance between 2 points so what is magnetic moment M is equal to NIA number of turn current flowing through the conductor area of cross section बायट सवाट लॉ कहिथिल तुमको ता सहित टिके मन रख सब बेले क्वेश्चन पड़े 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स सब क्वेश्चन पढ़ी परिबो एई डिफरेंस भितरे डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक जदी मैग्नेट बहुत स्ट्रांग अछि सी होची फेरोमैग्नेटिक ओके ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव हबो डाईमैग्नेटिक रे पॉजिटिव हबो पैरामैग्नेटिक रे बट स्मॉल वैल्यू and positive with large of ferromagnetic and permeability less than 1 have a diamagnetic greater than 1 have a paramagnetic and very greater than 1 have a ferromagnetic effect kon habo ये feebly repel karibo kiye diamagnetic ये feebly attract karibo kiye paramagnetic and ferromagnetic strongly attract karibo ताहाले ये अट्रैक्ट करूची ये अट्रैक्ट करूची तो हमें मैग्नेट चेक करबा पे केमिति यूज करंती एटा बेस्ट रिपेल करिवो जे रिपेल करूची से मैग्नेट बेसिकली एग्जांपल लबा डायमैग्नेटिक रे वाटर आ कॉपर थाए पैरामैग्नेटिक एलुमिनियम ऑक्सीजन थाए
फेरोमैग्नेटिक आयरन कोबाल्ट निकेल ए सब फेरोमैग्नेटिक सो आयरन कोबाल्ट निकेल ए सब होचंती स्ट्रांग मैग्नेटिक एलिमेंट्स ओके परवर्ती जिनस देखिदेबा मैग्नेटिज्म एंड मैटर रे अछि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m into 2l हम सेठ देखिथिले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट q into 2l ओके एठी होची magnetic moment m mass into m into 2l where m is the pole strength and m also is equal to nia earth magnetic element magnetic declination alpha angle ta hochi angle between geographic meridian and magnetic meridian angle of dip kaha kuha jae angle made by the total magnetic field with horizon so pole re angle of dip 90 degree thae equator re 0 degree thae kaina eta jodi पृथ्वीटा केमती कमला लेंबू परी गोल जदि पृथ्वीटा एमती हुए मैग्नेटिक फील्ड एमती आस्ता है कि नहीं बेसिकली यही जगह गुड़ाक देखा ये 90 डिग्री करिवो किंतु यही जगह 0 डिग्री करिवो बुझेला तेणु एंगल ऑफ डीप एट पोल्स नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो 90 डिग्री हबो एंड इक्वेटर सब बेले केते हबो 0 डिग्री ताले एठू कमी कमी आसीबो एठिकी एठू भी कमी कमी जो एठिकी ओके सो दीज आर ऑल थिंग्स and solenoid toroid আমি सब কইଥିଲେ জানিছ তুমি and more important thing होची tau is equal to NIAB আমি এমতি कहबा BINA बिना बिना sin थीटा करंट सेंसिटिविटी थीटा बाई आई माने केते डिफ्लेक्ट करूची केते करंट रे एटी सेंसिटिविटी एंड एटा होची हमरा गाल्वानोमीटर कहा कुआ जाय एटी जे क्षीण विद्युत सूचक यंत्र एहा गोटे यंत्र जे कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट करि पारे इट कंसिस्ट ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट some iron core I have a spring moving coil pointer and scale ए गाल्वानोमीटर को यूज करके हमें वोल्ट मीटर as well as ammeter मध्य बनै पारिबा गाइस मो वॉइस आ वीडियो ठीक आछे कि नै कमेंट करी कुह ठीक मो चेक भी कर दिए ठीक तो आसला वाला लागुची ओके फाइन परवर्ती जिबा हमें देखिबा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड what is the magnetic field induction at the center of a circular loop okay center of circular loop circle from b is equal to mu naught I theta by 4 pi r so b is equal to mu naught I theta by 4 pi r एटी थीटा होची कते बेटा for circular coil माने 2 pi r ओके सॉरी थीटा केते बेटा এটা टोटल माने सर्कमफरेंस होची केते सॉरी सर्कमफरेंस करली थीटा होची केते 2 pi 360 डिग्री ना 2 pi सो इट इज पुट कर mu naught I into 2 pi divided by 4 pi 2 कटिगला पाई पाई कटिगला 2 बोलला 2r okay so mu naught I by 2r option A is the right answer टे ध्यान दियो एबला क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट लागे ए चैप्टर टिके भी तुम कंफ्यूज करेबो तो केयरफुली सॉल्व करो a proton and an alpha particles enter a uniform magnetic field मोर गोटे एमिति यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अछि ओके ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शनल ए भितरे गोटे इलेक्ट्रॉन पसी गला आ गोटे अल्फा पार्टिकल पसी गला जदि एमिति हैला इलेक्ट्रॉन भी डिफ्लेक्ट करिवो अल्फा भी डिफ्लेक्ट करिवो किंतु किए केते बेंड हबो डिपेंड करता मास ऊपर एक्सक्यूज मी डिपेंड करता मास ऊपर से कोसी क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ये जो डिफ्लेक्ट कला बेंड हैला यार रेडियस आ यार रेडियस रो रेशियो केते अच्छा हमें जानि छ सब बेले कि रेडियस इज इक्वल टू mv by qb so r is equal to m into velocity by q into b ओके सो m मास सो रेडियस कहा ऊपर बेटा रेडियस ता मास ऊपर डिपेंड करला यस और नो जदि रेडियस ता मास ऊपर डिपेंड करला प्रोटॉन रो मास होची m जदि हम नबा
आल्फा तार 4 गुणा जदि प्रोटॉन रो मुनेली मास m ताले अल्फा पार्टिकल केते हेबो 4 इन दैट केस जदि हमें रेशियो बाहर करिबा rp बाय r अल्फा ताले हमें कोन मिलिबो m बाय अच्छा आउट कथा प्रोटॉन रो मास होची m आ चार्ज होची e अल्फा रो मास होची m चार्ज होची 2e जदि प्रोटॉन बा आउ अल्फा को हमें डिवाइड कर दउचे तो मास बा रेडियस टा मास ऊपर डिपेंड करूची ना r1 r2 में डिवाइड कर दउचे m बाय e होल डिवाइड बाय 4m बाय इज इक्वल टू कोन हे जे बेटा इज इक्वल टू रेशियो हम आसी जीवो 1:2 ता माने ऑप्शन ए राइट आंसर हबो तो हम एतरो एया बुझिले कि गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भितरे जदि हमर गोटे अल्फा पार्टिकल पसी जाए एज वेल एज गोटे प्रोटॉन भी पसी जाए जेहेतु प्रोटॉन मास कम से कम बेंड हबो एंड मास अल्फा पार्टिकल मास अधिका थिबारु से अधिका बेंड हबो केते 1:2 रेशियो रे जदि रेडियस क्रिएट रेडियस हबो प्रोटॉन रो r अल्फा रो हबो 2r ओके इट इज सिंपल थिंग परवर्ती क्वेश्चन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड carrying current I is B. If the current is doubled and the number of turn per unit length is half, the new magnetic field will be how much? So new magnetic field ଆମର जो रहिला B is equal to मन पका B ର value कोन B is equal to mu naught Ni. So B mu naught Ni. B is equal to mu naught n into I. ओके एठी हमें कोन कले बेटा हमें I को कोन कले रे in current I if the current is double ओके करंट को डबल कर देले सो कोन हबो देखो mu naught तो अछि करंट डबल हे गला माने 2I हे गला and the number of turn is half सो को n by 2 कर देले से 2 कटि गला बळला केते से mu naught ni इज इक्वल से सेम b ता बुझिले कि सोलेनॉइड रो करंट को हमें जदी डबल करी की ठीक सही समय रे तार नंबर ऑफ टर्न को हाफ कर दियंती ताले b रे कोनोसी परिवर्तन हबो नाही द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट ओके बुझि परलो ओके परवर्ती क्वेश्चन नेक्स्ट ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ l कैरीज ए करंट I और स्ट्रेट वायर अछि जा लेंथ होछि l से करंट कैरी करछि I it is bent into semi circle the magnetic field at the center of semi circle केते हबो ओके एई केस रे हमर फार्मूला होछि b is equal to mu naught I by 4r ओके and b is equal to mu naught I by 4 r जगह कोन लिखिबा l by r so mu naught pi l by 4l mu naught pi I sorry l होछि I होछि करंट तो डायरेक्ट फार्मूला होछि एटा mu naught pi I by 4l ओके तो हमें जदि ता फार्मूला देखियो चाहबा फार्मूला होछि कोन मन अछि तमरो b is equal to mu naught I by 4r b is equal to mu naught I by 4r ओके एटी क्वेश्चन कोन कहछि इट इज बेंड इनटू सेमी सर्कल कर देले हमर जो ए r वैल्यू जो कल जो l by pi मन को कर दिया गला r is equal to length by pi है ना सो ये r पे हटि जीवा 4 l by pi सो इन दैट केस एको सॉल्व करले हमको आंसर इसी जीवो mu naught pi l by 4l mu naught pi I by 4l ओके टिके डिफिकल्ट लागो तो बट एही जीवो किछ डिफिकल्ट न सब इजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग follows the Biot-Savart law के फॉलो करे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक नीडल टिके भाबो वीडियो को 1 सेकंड पॉज करो और आंसर दियो मते
ओके सो आंसर होची द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट परवर्ती क्वेश्चन द सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल galvanometer कैन बी इंक्रीज व्हाट इज सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी मतलब एमती बुझे को चाहूची कि जदि आम इनपुट करेन्ट रे सामान्य परिवर्तन करिबा त से डिफ्लेक्ट करूची कि नाही very small change in of input if the device detect then the sensitivity अधिक जिते जिते small change को देखै पारुची से सेति की sensitivity ओके तो आमे सेंसिटिविटी केमिति बढ़ेबा by decreasing the number of turn, increasing the area of the coil, increasing the spring constant, decreasing the magnetic field. तो कौन होगा आंसर increasing the area of the coil. जदि ए coil एरिया को हमें बढ़ाई दउचे ताले galvanometer रो sensitivity कौन हबो बढ़ी जीवो परवर्ती क्वेश्चन a galvanometer of resistance G is converted into a voltmeter of range 0 to মানে ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ତିଆରି କରିବି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାଲଭାନୋମିଟର ଓକେ ମୁଁ କହିବି କି ଏଇ ଗାଲଭାନୋମିଟରକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ଗୋଟେ କଣ ବେଟା ଭୋଲ୍ଟମିଟର ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ ସିରିଜ ରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ମିଟର ପ୍ଲସ ସିରିଜ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ଗାଲ आमीटर एतिके मन रख गाल्वानोमीटर रे रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन कले वोल्टमीटर हो जाए गाल्वानोमीटर रे रेजिस्टेंस को पैरेलल लगेले बा शंट रे लगेले से आमीटर हो जाए तेणु या पाए हमर डायरेक्ट फार्मूला होची v बाय ig ओके v बाय ig माइनस g व्हाट इज v v इज द स्केल हमें जो वोल्टमीटर बनाउचे धरो 0 टू 10 वोल्ट कि 0 टू 100 वोल्ट এই রেঞ্জটা হচ্ছে ভি ওকে সো যে আমি 0 টু ভি বনাইলে এটা হচ্ছে ভি and IG কোন IG is the current flowing through the galvanometer মনেকর কোশ্চিন এমনি টিকে টুইস্ট করে যায় ଯିବ କି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ galvanometer ଅଛି যা ভিতরে IG বা current flowing capacity হচ্ছে 2 ampere এটা তো লার্জ ভ্যালু तो एते भी नुहे मिली एम्पियर हुए मु खाली एग्जांपल दउची IG इज इक्वल टू एम्पियर याको मो कन्वर्ट करबी गोटे कोन वोल्ट मीटर रे जस्ट कि 0 टू 100 वोल्ट को मेजर करि पारुथिबो ताले सीरीज रे जो रेजिस्टेंस को ऐड करबी ता वैल्यू केते हेबो सो R इज इक्वल टू V बाय IG V केते होज बेटा 100 बाय 2 माइनस G व्हाट इज G G इज द galvanometer resistance एटा G केतिबो ता तो आंसर मिल जिवो सो फार्मूला होची कोनटा फार्मूला होची v बाय ig into minus g g is the resistance of the galvanometer ig is the current flowing through the galvanometer v is the maximum voltage the voltmeter which you designed can read okay परवर्ती क्वेश्चन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन होची द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस the magnetic susceptibility of a magnetic diamagnetic substance ebe dekhito table le it is small and negative ferromagnetic re large positive paravarti question the relation between relative permeability and magnetic susceptibility kon hobo relation mu r is equal to 1 by xm mu r is equal to 1 by xm okay परवर्ती क्वेश्चन at the magnetic pole एबे कहितली magnetic pole माने अर्थ रो पोल रे नॉर्थ पोल बा साउथ पोल रे डीप केते हेबो 90 डिग्री इक्वेटर रे केते हेबो 0 डिग्री का अर्थ रो कैपेसिटी केते 711 माइक्रोफैराड अर्थ रो कैपेसिटेंस अर्थ रेडियस 6400 kilometer okay next question if a bar magnet of magnetic moment m is cut into two equal half मो पाखरे एटा गोटे बार मैग्नेट अछि जार मोमेंट होछि कैपिटल m म ताको मझिरु काटि किरी दुईटा बनै देली
हाफ ऑफ लेंथ दुईटा बने देली द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पीस बिकम्स केते हे जीवो यार हे जीवो m/2 यार भी हे जीवो m/2 वेरी सिंपल क्वेश्चन ओके काहे गेला फार्मूला पकाओ लेंथ को 1/2 कर दियो आराम से हे जीवो परवर्ती क्वेश्चन द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B is Tesla so 1 Tesla is equal to how much 1 Tesla is equal to 1 Newton per ampere per meter so 1 Newton ampere universe and meter universe okay eta hochi Tesla ro unit paravarti question the work done in rotating a magnetic dipole of m moment through a angle theta from a direction of uniform magnetic field B is mb into 1 minus cos theta ये सब फॉर्मूला मन रखो परवर्ती क्वेश्चन व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट को मेटल बनेबा जर वैल्यू अधिका थिबो को वैल्यू स्टील बा आल्निको जहा में कहबा क्षेत्र में कोन बनेबा परमानेंट मैग्नेट बने फेरो मैग्नेट होची स्टील ए सब बने स्टील रो फेरो मैग्नेट बने परवर्ती क्वेश्चन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड ए बार मैग्नेट जदि आमे गोटे बार मैग्नेट नबा एटा होची नॉर्थ पोल ये साउथ पोल मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल रु बाहरे साउथ पोल रे एंटर करे किंतु भीतर कोन हबो साउथ रु बाहरे नॉर्थ रे एंटर करे सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड ए बार मैग्नेट रन्स फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा नेक्स्ट एटा चैप्टर सरी गला नेक्स्ट चैप्टर होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट ओके सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट गोटे बढ़िया चैप्टर ये मार्क्स बढ़िया स्कोर करि पारे ए चैप्टर so make sure that the audio as well as video are clear to you comment करो ठीक अछि कि नहीं ओके गाइस तुमको आउथरे मने पके जाउ चाहूची वीडियो डिस्क्रिप्शन रे हमर YouTube चैनल रे हम YouTube चैनल वीडियो डिस्क्रिप्शन रे हमर सब WhatsApp ग्रुप अछि WhatsApp चैनल अछि सेतरे हमें रेगुलरली पोस्ट करूछु डिफरेंट टाइप ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट रे as well as लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो रे भी अछि सब लिंक्स PDF तुमको सेठ मिल जियो प्लीज गो there in the description of this video and find out the SRP classes channel and do the needful for you thank you everyone and paravarti chapter dekhi deba electromagnetic induction and alternating current so जोटी coil थाए coil जते बेले coil रे electricity flow हुए त चारि पटे बा गोटे कंडक्टर रे electricity flow हेले त चारि पटे से magnetic field create करे किंबा a time varying magnetic field can induced EMF in a coil एते के मन रखिता what is AC होची alternating current sorry electromagnetic induction and alternating current chapter रे प्रथमे हम देखिया किछि इंपोर्टेंट फार्मूला जो लिखा है जी मैग्नेटिक फ्लक्स इज phi is equal to BA cos theta and induced EMF is equal to minus L di by dt L is the self inductance of the coil negative sign it Lenz's law द्वारा सूचित change in current with respect to time guys सबले मन रखो induce of current सही जगह रे हबो जो जगह रे current vary करूथिबो current vary न करले induce of electron induce of कौन सी induction हे परिबो नाही so RMS value केते होची I RMS is equal to I naught by root 2 this is for AC a pure sine wave ro RMS value বা root mean square value is equal to I naught by root 2 I naught होची maximum value ओके सो इंडक्टिव रिएक्टेंस कोन हम देखिबा आमे जानि छे रेजिस्टेंस गोटे थाए यस और नो सेमिति यदि हम चाहिबा कि बेटा गोटे कैपेसिटर बा गोटे इंडक्टर रो रेजिस्टेंस केते तक हम रिएक्टेंस ऊपर कहि परिबा या डिपेंड करे फ्रीक्वेंसी ऊपर सो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्सेल कहिबा यार यूनिट होची ओम सेमिति कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्ससी कहिबा तार भी यूनिट होची ओम गाइस ध्यान दियो रेजिस्टेंस रो यूनिट होची ओम इंडक्टर होची हेनरी
कैपेसिटर होची फैराडे बट इंडक्टिव रिएक्टेंस करदेले किंबा कैपेसिटिव रिएक्टेंस करदेले तार यूनिट ओम हे जीवो सिमिलर एज रेजिस्टेंस तो फार्मूला होची XL is equal to XL is equal to omega L and XC is equal to 1 by omega C where omega is equal to 2 pi F. What is F? F is the frequency. What is frequency? Frequency is the number of cycle, the number of complete cycle in a second. Okay, frequency opposite kiye 1 by F is equal to time period. What is time period? The time taken to complete one cycle. Very simple. Okay, so this is all about some formulas of this chapter. I think this may not be visible to you, but ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି draw କରିଦେଇକି କହି ଦଉଛି କି ବେଟା so ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ AC କୁ represent କରିବା AC I is equal to I naught sin omega t ଏଠି I naught ହଉଛି କଣ maximum value or peak value is sine function is omega. What is omega? Omega is the angular frequency jar value hochi beta 2 pi and F and t is the phase. Okay, t is the instantaneous time. बुझला अब ए दिना मिसी मल्टीप्लाई होला बरे ओमेगा टी या को फेज कहिबा. ओके फेज कहिबा. सो एति कि जिंस मन रखो आउ तो एटी एक्चुअली विजिबल होउनी बट जहां विजिबल होवा कथा म ऑलरेडी कहि सारिची एंड IRMS is equal to I maximum by root 2 which is equal to 0.707 of I naught. I mean 1 by root 2 is equal to 0.707. एति कि मन रखो परवर्ती स्लाइड रे हमें किछि देखिबा इंपोर्टेंट जिंस जोठी कि हमें गोटे प्योरली रेजिस्टेंस नहीं छै एटा प्योरली इंडक्टेंस नहीं छै एटा प्योरली कैपेसिटेंस नहीं छै. सो रेजिस्टेंस एटा होची R जदि मु E कहिबी I is equal to I naught sin omega t. Similarly E is equal to E naught sin omega t. एठी भी E is equal to E naught sin omega t. एठी भी E is equal to E naught sin omega t. But एठी E होची कोन बेटा एठी केते करंट फ्लो होबो एठी करंट फ्लो इज इक्वल टू एठी E is equal to I रेजिस्टेंस जो अछि किंतु इंडक्टर तो R नाही सो सेठी I is equal to E by XL हे जीवो. ओके XL is equal to omega L. एठी I is equal to कोन हे जीवो E by XC हे जीवो. XC is equal to कोन 1 by omega C. Very simple thing. and तमे कहिबो कि जदि हमें गोटे करंट AC करंट को छाड़ीबा हमरो रेजिस्टेंस भितरे ताहले वेव फॉर्म both the current and voltage are in same phase माने जोटे करंट मैक्सिमम हो सेटे वोल्टेज मैक्सिमम हो जोटे करंट मिनिमम सेटे करंट मिनिमम हो. तो रेजिस्टेंस केस रे both voltage and current are in phase but capacitance and inductance केस रे करंट वोल्टेज कोन हुए आउट ऑफ फेज हे जाए के लैग करे के लीड करे. ठीक है मन रखिबा CI VIL सिविल इंजीनियरिंग आमे एई तीनटा नोट को नबा CIV कैपेसिटर रे प्रथमे करंट आसीबो तापरे वोल्टेज आसीबो तार इन कैपेसिटर करंट लीड द वोल्टेज. यदि एई तीनटा को नबा VIL प्रथमे वोल्टेज आसुची तापरे करंट आसुची कोउतरे इंडक्टर रे. सो इंडक्टर रे वोल्टेज लीड करंट एति के सिंपल जिंस मन रखो. परवर्ती जिंस सब अछि आकु हमें देखिबा तो माने एठी तो विजिबल होनी बोध आई थिंक PDF लोड कर देबी PDF तुम चेक कर नबो सम इंपोर्टेंट फार्मूलास. ओके एंड एठी भी अछि किछि क्वालिटी फैक्टर रेजिस्टेंस just get through this thing. परवर्ती क्वेश्चन the Lenz's law is the consequence of law of conservation of charge. Lenz's law. परवर्ती क्वेश्चन the magnetic flux phi linked with a coil of n turns and resistance r phi the total charge q flow. Guys simple जिंस मन रखिबो कि total charge टाइम ऊपर डिपेंड करे नाही तेणु एटा को तो काटी दबो फास्ट टू फास्ट हटी जा नॉनसेंस. q is equal to n r एटा भी हबनी एंड एठी सब जिंस नाही तो जनरल तो एक्चुअली q is equal to n del phi by r डा मन रखो
फॉर्मूला परवर्ती क्वेश्चन माने मो कहला मीनिंग होची द टोटल चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस गाइस सेल्फ इंडक्टेंस हो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो और खाली इंडक्टेंस हो तार यूनिट होची हेनरी परवर्ती क्वेश्चन a metallic rod of length L is rotated with angular frequency omega its uniform magnetic field B the induced EMF half B L square W eddy current what is eddy current eddy current कहिया हमें small circulating current in a coil जोटा कि हमें यूज करते ना कि हीट जनरेट करे so eddy currents are produced by a metal is kept in a varying magnetic field supply coil metal एटा हो varying magnetic field रे এই কেসটা হব নাই স্টেডি ম্যাগনেটিক ফিল্ড রে কোনসি জিনিস ইন্ড্ୟୁস ହୁଏ নাই ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ ସୋ ଭ୍ୟାରିଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ରେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ ହୁଏ ତ କୋଉଠି ହେବ ଯଦି ଗୋଟେ ମେଟାଲ କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଭ୍ୟାରିଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ତ ସେ ମେଟାଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଡି କରେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ ପିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗାଇସ୍ ତ ମୁଁ କହିଛି ଆରଏମଏସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଇ RMS is equal to I peak by root 2. So I peak is equal to IRMS into root 2. तो फॉर्मूला पकाओ एटी IRMS होची 220 वोल्ट 220 वोल्ट रूट 2 मल्टीप्लाई करो जोटा आंसर तुम चेक करनियो कमेंट करो इन कमेंट सेक्शन में केते होची IRMS into root 2 माने केते 0.707 0.707 into 220 कितब कोरेबा I peak is equal to 0.707 into 220 answer me in comment section quick next question in a purely inductive circuit the phase difference between current and voltage guys मु एबे कहिथिली कि रेजिस्टेंस रे कोनोसी फेज डिफरेंस हुए नाही किंतु कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर केस रे आउट ऑफ फेज हुए फेज डिफरेंस हुए जदि कैपेसिटेंस ता प्योर हेई थाए किंबा इंडक्टेंस ता प्योर हेई थाए ताहाले तरा आई आउ भी करंट आउ वोल्टेज भीतर रे फेज डिफरेंस 90 डिग्री होबो 90 डिग्री माने पाई बाई 2 रेडियन मन रखो ओनली फॉर प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर यदि नॉन प्योर है थांती ताले लेस देन 90 डिग्री guys make sure the video and audio both are clear to you I think everything is fine okay the power factor of a pure resistive circuit guys power factor what is power factor phi is equal to cos theta what is cos theta हमें power factor is equal to cos phi what is phi the angle between the voltage and the current ମୁଁ କହିଛି resistance हेतु phase difference न थाए current ଆଉ voltage ଭିତରେ angle 0 degree 0 degree हब degree 1 तामाने कहि परिबा the power factor of a purely resistive circuit is option C 1 okay परवर्ती क्वेश्चन at resonance the impedance Z of an LRC circuit series circuit is what is resonance the condition of circuit by virtue of which the total resistance will be high okay circuit रे L R C थाउ L C कैंसिल आउट कर दउथबो पूरा सर्किट रेजिस्टिव हो जाउथबो ओके गोटे कॉम्प्लेक्स सर्किट एमिति गोटे फ्रीक्वेंसी रे वाइब्रेशन करिवो जो समय रे L C को कैंसिल आउट कर दउथबो केवल सर्किट ता रेजिस्टिव हो जाउथबो सेही कंडीशन को हम रेजोनेंस कहंती आ हम कहि परिबी रेजोनेंस कंडीशन रे बा जो फ्रीक्वेंसी रे रेजोनेंस होची सेही फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहिबा एटी क्वेश्चन होची एट रेजोनेंस द इंपेडेंस व्हाट इज impedance is the impedance is the sum of vector sum of L R and C but L and C हेतु कैंसिल आउट हो जाउची बोलची केते R ही बोलची केवल तो जनरली फार्मूला होची कोन Z is equal to under root of R square plus L square minus C square
तो एठी L इक्वल टू सी है, ए टर्मटा कैंसिल हो गला, तो बढ़ला केते Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू R, सो Z इज इक्वल टू R, सो इंपेडेंस रेजोनेंस कंडीशन रे रेजिस्टेंस हो जाए। ओके, परवर्ती क्वेश्चन देखिए, द डिवाइस दैट यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज इज द ट्रांसफॉर्मर। गाय सब मन रखिथबो, ट्रांसफॉर्मर केवल एसी करेंट बा एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करि पारे। आमे गोटे के अछि ट्रांसफॉर्मर रेशियो, दैट इज वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी बाय वोल्टेज ऑफ प्राइमरी। K is equal to voltage of secondary by voltage of primary। जदि voltage of secondary अधिक हुए ताको step up कहबा, जदि voltage of secondary कम हुए ताको step down कहबा। तले K value टा जदि K value टा greater than 1 हुए step up, K value यदि less than 1 हुए step down। Okay, so very easy things। If the frequency of AC circuit is double the capacitive reactance, अरे बाबा XC रा फॉर्मूला कौन थिला 1 by omega C, ओमेगा कौन 1 by 2 pi f into C, फ्रीक्वेंसी कौन करा गला एठी XC is equal to एया थिला, फ्रीक्वेंसी में डबल कर देले f is equal to 2f हे गला, 2f हे गले कौन हे जो 1 by 4 pi fc, ता माने कौन हे जो 1 by 2 into 1 by 2 pi FC, तर कौन है जीवो XC टा हाफ है जीवो, ओधा ही गला ना। ओके, परवर्ती क्वेश्चन देखिना बा हमें, the core of a transformer is laminated। हमें ट्रांसफॉर्मर रो कोर कहा कहबा, जो आइटम टा ऊपर हमें कंडक्टर को गोड़े थांती तो कोर कहबा, से कोर टा हमें तैयारी कर थांती माने धरने गोटे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तापर गोटे लैमिनेशन माने कंडक्टर इंसुलेटर लैमिनेशन करता है कौन पाई, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को कमवा पाए बेसिकली हमें याको ट्रांसफॉर्मर कोर को लैमिनेट करथांती। परवर्ती क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी। गाइस फ्रीक्वेंसी कांसेप्ट ता केवल आसीबो अल्टरनेटिंग करंट, यदि करंट अल्टरनेट होउची तले फ्रीक्वेंसी आसीबो, यदि करंट अल्टरनेट हो नाही ताले फ्रीक्वेंसी आसीबो नाही। डीसी ऑल वर्ल्ड रे, ऑल यूनिवर्स रे, सैटेलाइट रे, मून रे, मंगल ग्रह रे जोडे भी खोजिबो डीसी बा स्टेडी डीसी रा फ्रीक्वेंसी सब बेले 0 हर्ट्ज हबो, एंड फ्रीक्वेंसी रा यूनिट होउची हर्ट्ज। इन ए एलसीआर सर्किट द क्वालिटी फैक्टर मेजर्स, क्वालिटी फैक्टर कौन मेजर करे, द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, रेजोनेंस टा केते शार्प होउची, केते शार्प रेजोनेंस होउची सेटा तार क्वालिटी फैक्टर ऊपर डिपेंड करे। जार क्वालिटी फैक्टर जते अधिका सर्किट रो सिलेक्टिविटी सेते प्रिसाइज। ओके, से चैनल को बा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को से पर्टिकुलरली सिलेक्ट करिया पई जार क्यू वैल्यू अधिका तार सिलेक्टिविटी एस वैल्यू भी अधिका। ओके, परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिना बा द वाटलेस करंट इन ए सर्किट। गाइस वाटलेस करंट कोन, जो करंट थिबो किछि काम करनो थाक वाटलेस करंट कहती। वाटफुल करंट कोन, जो करंट काम रे आसे, तो वाटफुल करंट कोठी आसे रेजिस्टेंस रे, वाटलेस टा कोठी आसे इंडक्टर रे, समटाइम्स कैपेसिटर रे। ताले इंडक्टर कैपेसिटर केस आसले एंगल केते हिजबो 90 डिग्री, वाटफुल करंट 0 डिग्री। तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो ऑफ स्टेप अप रे म कहितली k ग्रेटर देन 1, स्टेप डाउन रे k लेस देन 1, k इज इक्वल टू 1। ए केस ता होची यूनिटी, UNITY यूनिटी ट्रांसफॉर्मर, और आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। ओके, परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, परवर्ती क्वेश्चन को होची ट्रांसफॉर्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, को प्रिंसिपल ले म्यूचुअल इंडक्शन, कहला फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, परवर्ती चैप्टर में देखि दबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गाइस आई थिंक बोथ माय वॉइस एज वेल एज द वीडियो आर क्लियर टू यू, एंड हमें अनेक 3-4 चैप्टर कर सारे, बहुत सारा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट भी देखि सारे। तुम देख आम नेक्स्ट चैप्टर देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिफोर दैट तुमको आउ थे कहूँ चाहूँगी आम एसएलपी क्लासेस तरफ वीडियो डिस्क्रिप्शन रे
आमे एसआरपी चैनल क्लासेस चैनल माने व्हाट्सएप चैनल लिंक दे दीचु प्लीज गो देयर एंड ओपन जॉइन द चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू आवर एसआरपी क्लासेस यूट्यूब चैनल तुम जहाँ भी डाउट रोचे कमेंट करने को जमा भी भूलबनी जो क्वेश्चन गुड़ा मैं कहूँ कमेंट रे आंसर दियो प्लीज वीडियो को पॉज कर कमेंट रे आंसर दियो आ समय नहीं ब्रश अप कर स्पीड अप कर निज पोटेंशियल को देख गीतारे कहुई गीतार द्वितीय अध्याय तृतीय श्लोक कहुई क्लैब्यमास्मह गम पार्थम नैत्वत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप जिते बड़े धर्मक्षेत्र नामक कुरुक्षेत्र रे कृष्ण अर्जुन को लेकिन ठिया करदे कहले जा युद्ध कर तो निज लोक सहित किए मौसा किए मौसी किए मामू किए पियूषा सब निज लोक थे कौरव पांडव तो निज लोक ना हाँ कि नहीं किंतु जिते अर्जुन एत बड़ महारथी होगी से कह ना मु पारिनी कारण मुझे मारि मो सर जहाँ भेद कर सी मोर आत्मीय स्वजन किंतु अर्जुन कृष्ण कहते ना ये युद्ध तुम आत्मीय सहित करुन ये युद्ध तुम तुम लाइफ सहित करुच धर्म और अधर्म सहित करुच गाइज यही श्लोक तात्पर्य हूँ निजक दुर्बल फिल कर ना तुम आगे जी अच्छी तुम निश्चय युक्त कर तुम डिक्शनरी रे हारिबार चांस नहीं and I will make sure that तुम definitely succeed करिवो निजको भाबने कि मोर फिजिक्स भलो होउनी मोर एग्जाम भलो हो डेफिनेटली हबो ए वीडियो पढ़ दे 20 रु 20 फुल क्लियर निज ऊपर भरोसा रख आंसर परफेक्टली सुंदर अक्षर दियो आंसर क्वेश्चन नंबर को ठीक से देख क्वेश्चन जितकी पचार सेतिकी लेख निज ज्ञान लगाओनी अधिका कारण क्या पाखे समय न था तुम ज्ञान चेक करने बाबा एति पचारि एति कथा कह अधिक कथा कह विरक्त लगे मत क्लियर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बेसिकली बुलेट पॉइंट लेख खाता को केचरा करना तुमको बहुत पेपर दिखाई स्पेस स्पेस देखिए पूरा क्लीन एंड नीट लेख जंदा पिंपुड़ी हूँ तुम हेनी लिखे परवर्ती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखि नबा द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मु कहितली चार्ज रेस्ट अछि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे चार्ज मोशन थिले मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करले चार्ज एक्सीलरेट हेगी गले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयारी करे ताल द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एन एक्सीलरेटेड चार्ज परवर्ती क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ सबुटु एई भितरु मिनिमम वेवलेंथ होउची गामा रेज जार वेवलेंथ कमी जीवो तर फ्रीक्वेंसी बढ़ी जीवो तुमको मु टेबल देखाई देबी तुम निजो स्क्रीनशॉट पढ़िबो मन रखिबो बट एई क्वेश्चन पई ये अछि आंसर परवर्ती क्वेश्चन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव it also magnetic wave so electricity रे mu epsilon थाए magnetic रे mu थाए तेणु b ऑप्शन नंबर 1 by under root mu naught epsilon naught so आमे velocity कहि परिबा the velocity of electromagnetic in space is equal to 1 by under root of mu naught epsilon naught option b is the right answer परवर्ती क्वेश्चन हम देखिनबा परवर्ती क्वेश्चन होउची in an electromagnetic wave em को हम electromagnetic wave कहिबा in an electromagnetic wave the phase difference between the electric field and magnetic field guys electromagnetic wave accelerated charge तैयारी हुए से सेम फेज जाको फेज डिफरेंस नाही ता माने फेज डिफरेंस जीरो धरिनियो एटा होची गोटे जिंस धरिनियो इलेक्ट्रिक फील्ड एमती गला सो मैग्नेटिक फील्ड केमिति जीवो सी एमिति जीवो तो जदि मु एमती एमती ड्रॉ कर ठीक से बुझी पारिबो ओके होल्ड हेकी जीवो ओके देखो जोटे जीरो अछि ई वेव रो सेठी जीरो अछि एम वेव रो जोटी मैक्सिमम अछि ई सेटा मैक्सिमम अछि एम माने सेम फेज रे से अल्टरनेट हेकी जाउछंती बुझी पारलो सो गुडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो ई आउ एम वेव ऑलवेज इन सेम फेज परवर्ती क्वेश्चन देखिनबा व्हिच वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन राति रे देखिबा पई हमकु इंफ्रारेड लाइट लागे तम रिमोट रे इंफ्रारेड आईआर सेंसर लागिची
जो सेंसर को visible light दरकार नाही सो नाइट गॉगल्स हो नाइट विजन कैमेरा हो रिमोट हो ए सब जगह रे आईआर लगी थाए इंफ्रारेड परवर्ती क्वेश्चन द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ E naught to B naught so E naught to B naught is equal to velocity of light so C which is 3 into 10 to the power 8 meter per second C is equal to E naught by B naught परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिए ना electromagnetic waves are transverse in nature this is evident that polarization what is polarization जदि आमे जहाँ भी वेव अच्छी गोटे सिंगल प्लेन ताको रखिया चेष्टा करिबा ताको आमे पोलराइजेशन कहिबा आमे 3D फिल्म देखुचे गोटे पटे रेड रो ग्लास आ गोटे पटे ब्लू ग्लास लगौचे किबा पोलराइज्ड ग्लास लगौचे कैमरा लेंस से पोलराइजेशन मान लाइट आसीबो तम सेंसर ही डायरेक्ट करिवन आमे जहाँ को चूज करिबा सेही लाइट ही आसीबो विभिन्न फेस थाए ना so all phase has to minimize in a single plane then it is called polarization so हमें कहि परिबा transverse केमिति जानले due to polarization which part of the electromagnetic spectrum is used radar radar जतबेले हम यूज करिया radar रे हम कोन करिबा माने हाई फ्रिक्वेंसी यूज करिबा से जगह रे हमें बेसिकली माइक्रोवेव यूज करंती हमर जो घरे माइक्रोफोन अछि माइक्रोवेव radar सैटेलाइट कम्युनिकेशंस मोबाइल कम्युनिकेशन ए सब गुड़ा करे कौन हुए माइक्रोवेव यूज हुए ओके डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी कहाँ जो आस्ता है टाइम भारिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्प्लेसमेंट करंट आस्ता है परवर्ती क्वेश्चन देखि नबा ओजोन लेयर हम पृथ्वी चारिपटे जो ओजोन लेयर अछि से कोन करे सूर्यंकर अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करे जेहेतु सीएफसी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और ग्रीन हाउस गैस बढ़ी जाउची से हिसाब रे हम ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो जाउची कमी कमी जाउची एंड तुम जानि थिबो वाटर वेपर इज आल्सो ए ग्रीन हाउस गैस परवर्ती क्वेश्चन एटा हमर डायग्राम देखिनियो एठी देखिनियो 8 टू ए जाके हमर 400 नैनोमीटर ठरु आरंभ करी 700 नैनोमीटर एति कि हो हम विजिबल स्पेक्ट्रम ताकि हमें कहया विजिबल वायोलेट ब्लू ग्रीन जाबि जानिछो विजिबल बाघनिश हनाला ओके तार आगो को जीवा दे एपटे इन्फ्रारेड आसी जीवो एपटे आसी जीवो कोन अल्ट्रा वायोलेट तमे ध्यान दियो एई जगह लिखाई छी 10 पावर -15 तार वेवलेंथ एई जगह लिखाई छी 10 पावर 7 वेवलेंथ ता माने राइट को गले वेवलेंथ बढ़ी जाउची लेफ्ट को गले वेवलेंथ कमी जाउची तो राइट गले फ्रीक्वेंसी कमी जीवो लेफ्ट गले फ्रीक्वेंसी बढ़ी जीवो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ताले इन्फ्रारेड फ्रीक्वेंसी टा अल्ट्रा वायोलेट टा कोन रिलेशन हबो आईआर रो फ्रीक्वेंसी कोन कम अल्ट्रा वायोलेट अपेक्षा माने फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर is less than ultraviolet but wavelength of IR is more than the ultraviolet तो आम एमती देखि नबा तो फर्स्ट आछी कॉस्मिक रेज गामा रेज एक्स रेज तापर अल्ट्रावायोलेट रेज विजिबल रेज इंफ्रारेड टेराहर्ज रेड राडार रेड ये सब जिन गुड़ा अच्छी एमती तार से अनुसार देखि नब हिसाब कर नब आम यदि मेमोराइज करबा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज वेवलेंथ देखिबा सो वेवलेंथ सब अधिका हो रेडियो फ्रिक्वेंसी तापर माइक्रोवेव तापर इन्फ्रारेड तापर विजिबल अल्ट्रावायोलेट एक्सरे गामा रे कमी 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 जाउची सो एई टू एई वे रे वेवलेंथ कमी जाउची एपटू एपटे एमती फ्रिक्वेंसी बढ़ी जाउची तो फ्रिक्वेंसी भी कमी जाउची ओके परवर्ती देखिबा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई थिंक बोथ ऑडियो वीडियो क्लियर आमे प्राय तो अनेक चैप्टर कर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिलोंग्स टू सेमीकंडक्टर जो आम डोपिंग पढ़ी थिले ओके ट्राइभालेंट इम्प्यूरिटी पेंटाभालेंट इम्प्यूरिटी ये सब जानी थिले टेट्राभालेंट इम्प्यूरिटी पेंटाभालेंट टेट्राभालेंट मटेरियल रे पेंटाभालेंट इम्प्यूरिटी लागिले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मची जीव से होची एन टाइप मटेरियल एन टाइप सेमीकंडक्टर यदि मु ट्राइभालेंट करी गोटे होल क्रिएट हे जो से होची p टाइप सेमीकंडक्टर सो n टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर मेजॉरिटी होची इलेक्ट्रॉन p टाइप सेमीकंडक्टर रे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होची होल्स हमें कहबा n टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर को टाइप n टाइप रे इलेक्ट्रॉन p टाइप रे प्रोटॉन बा होल्स व्हाट इज दिस
Okay, somehow the question says that the depletion region decreases. ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ PN junction ନବା ଏମିତି ଗୋଟେ PN ନବା ଏଇଟା ହଉଛି P type ଏଇଟା ହଉଛି N type ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ forward bias କରିବି ଏଇ junction ଟା କମି କମି ଯିବ ତା ମାନେ current flow ହବ ନା ତ forward bias ରେ depletion region ଟା କମି ଯାଏ reverse bias ରେ depletion ଟା ବଢି ଯାଏ ये बढ़ी गले current flow कमी ଯିବ ये कमी गले current flow बढ़ी ଯିବ simple thing. Okay. Next question. A PN junction diode can be used. देखो generally सब electronics appliance रे आमे diode use करंती जब आमे directly कहबा diode टा कोथि पे यूज हुए diode टा basically यूज हुए rectifier रे amplifier transistor or BJT bipolar junction transistor field effect FET field effect transistor MOSFET JFET सब आसे oscillator भी सही BJT यूज हुए modulator भी सही BJT यूज हुए but rectifier is the one source कि diode बा PN junction diode use करे what is rectifier is a electronics device which is used to convert AC into DC. Very good. Paravarti question naba. What is the ripple factor of full wave? Full wave rectifier ripple factor is 0.848, half wave 1.11. ତେଣୁ ଯେହେତୁ ripple factor ଏହାର କମ ଅଛି full wave ରେ efficiency of full wave rectifier is more than that of half wave rectifier. ପରବର୍ତ୍ତୀ question at absolute zero temperature the intrinsic semiconductor ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ semiconductor କୁ absolute zero temperature ରେ ରଖିବା ओके absolute zero temperature ଗୋଟେ semiconductor ଆମେ ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ତା ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ନଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭାଇବ୍ରେସନ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ସିଏ ଇନସୁଲେଟର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ହବ ସो ଆମେ କହିପାରିବା at absolute zero temperature an intrinsic semiconductor behave like a perfect insulator. ପରବର୍ତ୍ତୀ question the energy gap is maximum एनर्जी गैप टा कोउड अधिका थाए इन्सुलेटर अधिका थाए सबटु कम कोउडी थाए मेटल ले थाए सुपर कंडक्टर भी थाए सो जिनर डायोड रो गोटे एडवांस वर्जन होची जिनर डायोड पीएन जंक्शन रो एडवांस वर्जन होची जिनर डायोड को हमें रिवर्स बायस कंडीशन लगेबा गोटे पर्टिकुलर वोल्टेज परे से शॉर्ट सर्किट हो जाए ता माने आमे यदि इनपुट वोल्टेज बढ़े जीवा जहाँ भी दबा आउट वोल्टेज कांस्टेंट आसीबो तो सेटा को हमें कहबा वोल्टेज रेगुलेटर बा रेगुलेशन जिनर डायोड यूज हुए कोट में voltage को regulate करिया पाई so when a small amount of trivalent impurity is added to a silicon then आमे पाइबा कोना गोटे hole जे कि गोटे p type semiconductor. Next question होची mass action law मन रख so electron mobility and proton mobility रे multiple हवा गोटे constant जे कि होची intrinsic semiconductor mobility square. So rectifier efficiency for half wave is 40.06%, full wave रो 81.2%. ठीक है मन रखि दस जिंस परवर्ती चैप्टर आमे लास्ट को आन रखिथिला ऑप्टिक्स इट कंसिस्ट ऑफ your ray optics and wave optics. Now tell me whether my voice as well as the video is clear to you. Comment section में comment करो description रे तुमको मिल जिवो हम WhatsApp channel link and more information regarding the SLP classes. Please do visit the description also. Don't forget to like and subscribe the channel. Okay. परवर्ती तीन समय देखिना बा ऑप्टिक्स रे मिरर फॉर्मूला इंपोर्टेंट 1 by f 1 by focal length is equal to 1 by image distance plus 1 by object distance 1 by v plus 1 by u. Relation f and r, f is equal to r by 2, r is the radius of curvature. Linear magnification m is equal to height of the image by height of object is equal to minus distance of image by distance of object minus v by u. Refraction at plane surface Snell's law होची n1 sin I is equal to n2 sin r or a1 and 2 is equal to sin I by sin r. Refractive index mu or n, so mu is equal to c by v. C is the speed of light in vacuum by speed of light in that medium. Real and apparent depth क्या हुआ जेते बड़े गोटे पानी भीतर हमें किछ देखिबा when light travel from rare medium to denser medium the actual depth is not equal to the
depth appear to us. So that is called real and apparent depth. So n is equal to real depth by apparent depth kaha upar depend करे, our refractive index mu by n upar depend करे. What is critical angle? Sin IC is equal to 1 by n for total internal reflection. What is total internal reflection? Total internal reflection को जगह रे हुए जेतेबेले लाइट रे denser medium to rarer medium को travel करे, as well as the angle of incidence is greater than the critical angle. So when the light rays travel from a denser medium to the rarer medium and the angle of incidence is less than the angle of critical angle, then the light ray generally do not come out from the medium. It will go into the same medium, and this is called as total internal reflection. এই କନସେପ୍ଟରେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ତିଆରି ହେଉଛି ବା ଆମର ଯୋଉ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଉଛେ ଆମ ଘରେ ଜିଓ ଫାଇ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର एयरटेल एक्सट्रीम हो किंबा जहाँ भी ऑप्टिकल फाइबर में हाई स्पीड इंटरनेट पाउचे ड्यू टू दिस total internal reflection concept. Okay, so these are some formula, please go through it. Prism formula मन रख, तापरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप रो फॉर्मूला टिके मन रखि दबो, परीक्षा पूर्व देखि नबो. पावर P is equal to P1 plus P2, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जेते बेले लेंस दीटा मु ऐड कर देबी, फोकल लेंथ रे कोन हे जो 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, बट पावर कोन हे जो P1 plus P2 पावर ऐड हे जाए. तो ये छोटी देखि दबो. लेंस फार्मूला हो जो 1 by f is 1 by लेंस फार्मूला हो जो 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. ये सब टिके मन रखि दबो लेंस मेकर फार्मूला. And आसीगला क्वेश्चन, the relation between focal length and radius curvature. Focal length f is equal to r by 2, हमें जाने चे already f is equal to r by 2. Next question होची, when light travel from rare medium and low dense to high dense medium, ये कहे माने जते बेले लाइट डेंस को पळेबो, डेंस को पड़ले कोन हे जो तार वेलोसिटी as well as wavelength दीटा जाक कमी जीवो. Okay, so critical angle for a medium is theta, the refractive index is equal to 1 by cos theta. याको मन रख. परवर्ती क्वेश्चन, the object is placed at the focus of a concave mirror. गोटे concave mirror रो focus point रे यदि ऑब्जेक्ट को रखिबा ताले तार इमेज कोडे फॉर्मेट हबो, जानि जे हमें इनफिनिट रे फॉर्मेशन हबो. परवर्ती क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR कोडे हुए लाइट TIR total internal reflection दुईटा कंडीशन थाय दरकार. गोटे होची light travel from denser medium to rarer medium as well as critical angle to कम होची दरकार कोन हमर incident angle. So dense to rarer medium. परवर्ती क्वेश्चन, power of a lens of focal length 20 cm P is equal to 1 by f हमें जानि छे. So याको यदि पकेबा याको हां f is in meter, formula put कले आंसर आसी जिवो 5 diopter. So diopter is the unit of power. परवर्ती क्वेश्चन, the phenomenon responsible for the mirage बा मरीचिका को क्वेश्चन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट रो मरीचिका से. परवर्ती क्वेश्चन, एथिन प्रिज्म ऑफ एंगल, ए प्रिज्म टा एमटी अछि एडा हला एंगल, यदि बहुत पतला कर दिया जाए या वैल्यू म्यू माइनस 1 by 1 into a हे जिवो. परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट डेविएट, व्हाइट लाइट इज विजियर. सो सबुठु अधिका डेविएट हुए वायोलेट लाइट, सबुठु कम डेविएट हुए रेड लाइट. जेहेतु रेड लाइट सबुठु कम माने डेविएट हुए डेंजर सिग्नल ले रेड लाइट यूज करा जाए. एंड जेहेतु ऑल्सो रेड लाइट टा कम डेविएट होची सूर्य उदय बेले बा सूर्य अस्त समय रे आकाशटा हमकु स्लाइटली रेडिश देखा जाए. परवर्ती क्वेश्चन, the sky appears blue due to phenomenon of scattering of light. Light scatter हेले आकाशटा ब्लू हुए. एंड कॉन्सेप्ट होची अकॉर्डिंग टू द रिलेस लॉ, the shorter wavelength ब्लू लाइट रो जो वेवलेंथ बहुत कम और जे जहार वेवलेंथ बहुत कम हुए से अधिका स्कैटर करे. परवर्ती क्वेश्चन होची वेव ऑप्टिक्स रो. वेव ऑप्टिक्स रो प्रथम क्वेश्चन होची, according to Huygens principle, each point on wave front behaves like a new source of secondary wave. माने एटा हला
ये आउ गोटे सोर्स हम पुणी ये आउ गोटे सोर्स हम माने आम गोटे जेकोसी वेव फ्रंट जेकोसी पॉइंट नबा आम लगे नेक्स्ट वेवलेट से आ गोटे सोर्स हो दिस एक्सप्लेन हाउ वेव्स प्रोपागेट एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट act as a source for a new spherical wave. परवर्ती क्वेश्चन होची which phenomena prove the transverse nature of light अबे कहितला हमें polarization only the transverse wave can be polarized or restricted to a single plane. In Young's double slit experiment, if the distance between the slit कमे हाफ कर दिया जाए ताहेले तो फ्रिंज विड्थ कौन है 4 टाइम्स माने कौन है फ्रिंज माने ए स्लिट आ ए स्लिट डिस्टेंस को अधा कर दिया जाए तले फ्रिंज विड्थ 4 टाइम्स है जीवो two coherent source of light have an intensity ratio of 81 तो द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड कहते हैं 9:1 हम फॉर्मूला वन रखो I proportional to A square. Okay, the condition of constructive interference केतेबेले हुए तेबेले दीटा जाक वेव सेम फेज रे होंदी वेव ऐड हे जाए देखो एटा गोटे वेव अछि एटा गोटे वेव अछि दीटा वेव ऐड हे गला लार्ज वेव हे गला बट ये अछि वेव ये ऑपोजिट फेज रे अछि डिस्ट्रक्टिव हे गला नॉल हे जीरो हे गला तो जदी दीटा जाक वेव सेम फेज थांती तले कंस्ट्रक्टिव हे जाए इंटरफेरेंस टा ऐड हे जाए पावर परवर्ती क्वेश्चन when an unpolarized light beam is incident on a surface at the Brewster angle the reflected light completely plane polarized एरा मन रखो परवर्ती क्वेश्चन if Young's double slit experiment is performed in water instead of air the fringe width कौन है जीवो जेतो water density अधिका fringe width कमे जीवो जो जति कि हम denser medium को जीवा fringe width कमी जीवो परवर्ती क्वेश्चन the locus of all particles vibrating in the same phase is called as wavefront. Next होची which of the following color has the maximum fringe width ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କମ deviate ହବ red light से तारा maximum fringe width हुए what happened to the central maximum in a diffraction pattern as the width of the slit decreases ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ଏଟା wide ହେଇଯାଏ स्लीट जिते विथ स्लीट और डिस्टेंस कमी गले आमर डिफ्लेक्शन पैटर्न विथ बढ़ी जीवो परवर्ती क्वेश्चन ओके सो विथ दिस मु भाबुची कि तुमको किसी नॉलेज गेन हेतिबो कारण टोटल वीडियो रे सिलेबस सारीबा गोटे सिंगल शॉट रे टू डिफिकल्ट फॉर ए टीचर ओके तमे देखो तो अराउंड 1 and 2 hours मु कंटीन्यूअसली गपी चली और होपफुली माने डेफिनेटली ए वीडियो तुमको निहाती सहाय्य करिवो ता सहित किछि तुम डाउट रहउछि फिजिक्स रिलेटेड बिफोर द एग्जाम तुम कमेंट सेक्शन में पचारिले मु तुमको डेफिनेटली हेल्प करिवि आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर CHSE क्लास 12 एग्जाम गॉड ब्लेस यू थैंक यू